भी उपलब्ध कराई है। हम जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई नई तकनीक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए अपने पुलिसकर्मियों को देश प्रतिष्ठित संस्थानों में उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं। वहीं उनके पूर्वानुमान और रोकथाम के लिए डेटा एनालिसिस, GIS आधारित प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये हम सभी के बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम पूरी टीम, DGP साहब, पूरी पुलिस सब बधाई के पात्र है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक में अपराधों के बदलते स्वरूप के साथ ही पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। पहले जो एक सामान्य तरीके से चलने वाला काम था, उसमें बहुत ज्यादा नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार को अंगीकार की आवश्यकता है, नवाचार को कार्य व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित होना पड़ता है, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें इन सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो तकनीकी क्षमता को और मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना, नवाचारों को अधिक से अधिक अपनाना होगा। साथ ही लोगों की भागीदारी करने, उसके लिए जन जागरूकता अभियान, साइबर प्रशिक्षण, युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में प्रभावी सुरक्षा तंत्र करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, ड्रग फ्री उत्तराखंड, इस संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बीते कुछ वर्षों में हमने इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की। आज से आप लोग भी हमारे इस महत्वपूर्ण बल का बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी चारित्रिक बल, आत्मसत्ता, हमारी पुलिस को और अधिक मजबूती देगी। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में जब पूर्व की सरकारों में प्रकार से भर्तियां जब होती थी तो उसमें किस प्रकार का पक्षपात होता था, किस प्रकार की धांधलियां होती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे नकल का खेल चलता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे और जो हमारी महिलाएं थी उनका आदर नहीं होता था, निरादर होता था, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होता था और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा लग जाता था। और इस देरी का फायदा उठाकर कर्मचारियों के द्वारा, रिश्वतखोरों के द्वारा, नकल माफियाओं के द्वारा खेल खेला जाता था। हमने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और काम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नियुक्ति राज्य के अंदर संपन्न हुई है, राज्य गठन के पहले की सरकारों के समय का अगर सब निकाला जाए, टोटल का एक अनुपात निकाला जाएगा तो पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात 2/3 है, 2/3। अपने ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे मामलों में बताऊं कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ। तो ये जो भर्तियां हो रही हैं 26,000 से, ये भी पहली बार हुई। जिस प्रकार से नकल का कानून पहली बार आया है,
यूसीसी का कानून पहली बार आया है, खेलों का आयोजन पहली बार हुआ है, एसडीजी इंडेक्स में हमारा राज्य भारत के उस इंडेक्स में पहले नंबर है पूरे देश के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हमारा राज्य देश के पहले नंबर पे रहा है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इन सभी में, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ किसानों की आय बढ़ाने में, उसमें भी हमारा राज्य पहले नंबर पर है। अनेक कानून, अनेक नवाचार पहले जो हमारे लिए बहुत दूर हुआ करते थे, वो आज हम उसकी शुरुआत और पूरे देश के लिए उदाहरण बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ एक आपको बताया है, इसमें मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा कि राज्य में परीक्षाएं अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है ना। आप लोग तभी तो भर्ती हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई लोगों को। साथियों, मुझे विश्वास है आप सभी लोग अपने दायित्वों और कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करेंगे और राज्य को शांति, सुरक्षा, जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करके उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए, और आज वर्ष 2025 ये अंतिम दिन है, आपकी नियुक्ति वर्ष 2025 में हो गई है। 2026 में जो कल से आ रहा है, पूरे जोश के उत्साह के साथ अपनी योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण जो आपने किया है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। कल से वर्ष 2026 शुरू हो रहा है। मैं उसकी भी आप सबको कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।